सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। ये है 38,090 रुपये, ये है 1,34,557 रुपये। इन पर्सन का हमने 1,72,648 रुपये पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में विड्रॉल किया है। यानी इनका पीएफ से हमने सारा पैसा निकाल लिया है, अब बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है। ये कैसे करते हैं, ये पूरी चीज़ हम आज की वीडियो में प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे। इनकी केस की एक खास विशेषता यह भी है कि इनका आधार कार्ड जो है इनके पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं था, तो हमने सबसे पहले इनका आधार कार्ड लिंक कराया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये जो आपको निशान दिख रहा है ये मैंने हाइड कर रखा है यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि यूट्यूब दिक्कत करता है, इसलिए मैंने ये सिक्योरिटी की वजह से, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से इसको हाइड करके रखा है। तो आपको जहाँ जहाँ ये दिखने को मिले तो समझ जाना कि हाइड कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये था, हमने आधार कार्ड इनका लिंक कराया। आप देख सकते हैं इनका आधार कार्ड लिंक नहीं था, आप देख सकते हैं इनका आधार कार्ड लिंक नहीं था, हमने आधार कार्ड लिंक कराया है। उसके बाद ये देखिए जो मैंने बताया था, ये इनका यूएन, इनका नाम ये रहा। ये देखिए क्लेम सेटल डेट 90 और 10C फॉर्म हमने भरा है। और ये जो अमाउंट मैंने आपको शुरू में बताया था वो अमाउंट ये रहा, हमने टोटल ये विड्रॉल कर दिया है। अब इनकी पासबुक देख सकते हैं, इनका 000 बैलेंस है, अब कुछ नहीं बचा है। और ये जो अमाउंट बता रहा है 36,822, ये पेंशन का अमाउंट है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जो पेंशन का अमाउंट है वो विड्रॉल करने के बाद भी यहाँ शो करता रहता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। मैं चाहता तो रिकॉर्डिंग बता के वेबसाइट पे आपको पूरा विड्रॉल समझा सकता था, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट आपको समझाने के लिए मैंने पीपीटी प्रिपेयर की है, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि हर एक पॉइंट पे मैं आपको डीप नॉलेज दे सकूँ कि कैसे आपको फॉर्म अच्छे से फिल करना है। तो इस वीडियो में हम सिंपली इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि हमने कैसे आधार कार्ड लिंक किया, पीएफ विड्रॉल कैसे करना है, वेबसाइट के थ्रू फॉर्म कैसे भरना है। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ सीखे हैं पीएफ का काम करते करते। और इस वीडियो में मैं आपको केवल फॉर्म फिल करना ही नहीं सिखाऊंगा, जबकि उसके साथ साथ मैं आपको नॉलेज भी दूंगा। जहाँ जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो चीज़ आपको बताऊँगा, जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस कम से कम हो जाए। ये जो क्लेम है वो 2 बार पहले रिजेक्ट हो चुका था मेरे से ही, मैं एक गलती कर रहा था, उसको मैंने सुधारा, उसके बाद ये क्लेम सेटल हो गया। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या मैं गलती कर रहा था जो आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है वैभव सिंह। पीएफ से रिलेटेड मैं कार्य करता हूँ, लोगों का पीएफ निकलवाता हूँ। पीएफ से रिलेटेड हमारी सर्विसेज हैं। अब ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पीएफ विड्रॉल करवाना चाहते हो या पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर हम पीएफ से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, आपके कार्य होते हैं वो करते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका काम करके देंगे। फीस लगती है, फ्री काम हम किसी का नहीं करते, फीस लगती है। अगर आपको काम करवाना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप चाहें तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो भी पीएफ का लेटेस्ट न्यूज़ आती है, साइट चल रही है नहीं चल रही है, तुरंत यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डालना संभव नहीं है। और साथ ही ये हमारा इंस्टाग्राम है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाके चेक कर लेना और फॉलो ज़रूर कर लेना दोनों जगह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि पीएफ निकालते कैसे हैं। आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ वीडियो देखने आए हो कि हमें पूरा पैसा निकालना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूएएन नंबर आपका पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखी है, तो आपको पीएफ नंबर पता नहीं है तो जाके ज़रूर वीडियो देख लेना। पीएफ नंबर पता होने के बाद उसे एक्टिव करना होता है, एक्टिव करने के बाद उसके पासवर्ड बनाने होते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको केवाईसी करनी होती है। केवाईसी मतलब बैंक अकाउंट आपका लिंक करना होता है अपने पीएफ अकाउंट में, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड दोनों। उसके बाद आपको अगर सारा पैसा निकालना है तो कंपनी जो छोड़ी है वो डेट ऑफ एग्जिट आपको देखनी पड़ती है, कंपनी ने डाली है या नहीं, या हमको डालने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद अगर आप 2-3 कंपनियों में काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी होता है कि आपके पिछली कंपनी का पैसा आपकी नई कंपनी में आए, तो उसके लिए आपको देखना होता है कि पुरानी कंपनी का पैसा नया कंपनी में आ गया या नहीं। उसी के बाद आपको फॉर्म भरना है। और आपको जाहिर से बात है, आपको पीएफ पासबुक तो देखनी ही है कि आपका कितना बैलेंस है, उसी हिसाब से आपको ध्यान रहे कि मेरा इतना बैलेंस है। और फिर हम फॉर्म फिल कर देंगे 90 एंड 10C, जिससे पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना,
क्योंकि इसमें मैं एक एक पॉइंट बहुत ही डीप से बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है UAN लॉगिन, जो यहाँ लिख रखा है वही सर्च करना है। उसके बाद ये लिंक आएगी, इस पर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगी आपकी PF की वेबसाइट। तो आपको सिंपली आपको आपका UN नंबर जो आपने पता कर लिया है, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको अपना UN नंबर पता होगा, पासवर्ड बना लिया होगा। यहाँ UN नंबर डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है वहीं आपको यहाँ फिल करना है। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, कभी बहुत लोगों को कैप्चा फिल करने में दिक्कत आती है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस कैप्चा में 2 जो अक्षर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, जरूर कैपिटल होंगे, बाकी के स्मॉल होंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ी सुविधा मिल जाती है कि कौन सा स्मॉल है, कौन सा बड़ा है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है। तो यहाँ देखिए X और G कैपिटल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 कैपिटल होंगे, बाकी के स्मॉल होंगे, उससे आपको ध्यान रखना है। फिर आपको सिंपली ये कैप्चा यहाँ पे UN भर दिया, यहाँ पासवर्ड भर दिया, कैप्चा भर के आपको साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको अपने ब्राउज़र पे 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ज़रूर कर लेना है। अगर आप डेस्कटॉप साइट नहीं करोगे तो PF की वेबसाइट सही से नहीं चलेगी। सबसे पहले आपको यही काम करना है, डेस्कटॉप साइट ज़रूर कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली ये स्क्रीन दिखाई देगी, आपको यहाँ लेटर पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, मतलब आपका अकाउंट ये आ गया है, आपका PF अकाउंट यहाँ आ गया है। आपका UN नंबर यहाँ शो करेगा, आपका नाम यहाँ शो करेगा और आपकी डिटेल फिर से यहाँ शो करेगी। ये UN नंबर, ये नेम, ये डेट ऑफ बर्थ और ये जेंडर, ये सब यहाँ शो करेंगे। ये खोलने के बाद सबसे पहले हमें अपना पहला काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, KYC देखनी है कि हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है या नहीं। उसके लिए सिंपली हमें मैनेज पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो खुलेगी, यहाँ पर हमें KYC पर क्लिक करना है। KYC पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका आधार कार्ड लिंक होगा। आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है, तभी ये अकाउंट खुलेगा। तो ये तो पहले से होगा। अगर बैंक अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ शो कर देगा करेंटली एक्टिव KYC, यहाँ शो करेगा अगर आपका लिंक है। तो यहाँ देखिए हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, नाम ये रहा, बाकी डिटेल ये रही, तो मतलब इनका बैंक अकाउंट तो लिंक है। और यहाँ पर पैन कार्ड शो कर रहा है, मतलब इनका पैन कार्ड भी लिंक है। अगर आपने अभी KYC की रिक्वेस्ट डाली है तो ये पेंडिंग KYC है, यहाँ पर आपको शो कर जाएगा कि इनकी KYC पेंडिंग है और वो यहाँ है। तो यहाँ पर इनकी KYC पेंडिंग है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़े तो हमें देखना है कि पहला हमने KYC देख लिया, अब देखना है कि इन्होंने कितनी कंपनी में काम किया है और अमाउंट ट्रांसफ़र किया है या नहीं। तो उसके लिए हमें व्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद जैसा कि इन्होंने सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया था तो एक ही कंपनी का नाम आ रहा है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, मेंबर आईडी, जो कंपनी के मेंबर आईडी है वो, कंपनी का नाम, कंपनी की आईडी और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट आ रही है। यह ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था डेट ऑफ एग्जिट है या नहीं। ये दोनों क्या होता है, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डलती है, जब आप कंपनी छोड़ते हो तो डेट ऑफ एग्जिट डलती है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट होनी चाहिए। इसी के साथ ही ये भी है, ये दोनों पेंशन का है कि पेंशन में कब ज्वाइनिंग की, कब एग्जिट की, तो ये सेम है। हमको ये और ये एग्जिट ध्यान से देखनी है या नहीं। अगर नहीं है तो डालनी ज़रूरी है, कंपनी से कहकर डलवा दीजिए या फिर खुद से डाल दीजिए, वीडियो चैनल पे है। उसके बाद हमें सिंपली ये देख लिया। उसके बाद हमें, अगर आपके पास 2-3 हैं, मान लीजिए आपके पास 2-3 कंपनी है और आपने ट्रांसफ़र किया है, तो वो कहाँ से दिखेगा। तो हमें सिंपली क्लेम, ऑनलाइन क्लेम यहाँ पर क्लिक करना है और ट्रैक क्लेम स्टेटस यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको नीचे की साइड यहाँ पर दिख जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि इनकी एक ही कंपनी थी तो कोई ट्रांसफ़र नहीं किया तो यहाँ शो नहीं हो रहा है, अगर आपकी होगी तो यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हमें अब ये देखना है कि हमारे पासबुक में कितना बैलेंस है जो हमें निकालना है। तो सिंपली हमें जो गूगल है वहाँ पे लिखना है EPF पासबुक, ये लिंक आएगी, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा UN और पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपका UN नंबर दिखा होगा, यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। 2-3 कंपनी होंगी, उनमें से एक आपको सेलेक्ट करनी है। आईडी आपको सर्विस हिस्ट्री में दिख जाएगी, जो कि मैंने बताई थी। आईडी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर दिख जाएगी। ये देखिए मेंबर आईडी है, ये यहाँ पर दिख जाएगी, ये वाली। अगर यहाँ पे 3 कंपनी होंगी तो तीनों कंपनी की आईडी होगी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी का बैलेंस देखना है। यहाँ एक ही कंपनी है तो एक ही आईडी, ये सेलेक्ट हो गई। ये देखिए ये और जो हमारी ये आईडी है वो सेम है, देखिए। तो ये हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमारे ये बैलेंस दिख जाएगा। हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे यहाँ बैलेंस दिख जाएगा। देखिए इनका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पर देखिए बैलेंस है 94,529
और 29,111 ये दोनों बैलेंस है इनका। इसके अलावा इनका पेंशन का पैसा है वो है 36,822। तो ये जो तीनों अमाउंट है वो टोटल इनके हैं। हमने देख लिया कि इनका अमाउंट कैसा है, ऐसे आप भी चेक कर लेना। उसके बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस है। उसके बाद आपको अब लास्ट आपको देखना है कि आपको अब लास्ट आपका स्टेप है कि फॉर्म भरना है। हमने यूएन पता कर लिया, पासवर्ड कर लिए, केवाईसी देख ली है या नहीं है, उसके बाद सर्विस हिस्ट्री देख ली, ट्रांसफ़र हुई या नहीं। अब मेन स्टेप है फॉर्म भरने का, वो ध्यान से देखना। इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लेम फॉर्म 90 जो यहाँ दिख रहा है 31, 90, 10C और 10D, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिटेल आएगी, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, सबसे पहले आपको देखना है आपका फादर नेम। यहाँ पर आपका फादर नेम आ रहा है, जैसे कि इनका फादर नेम ये आ रहा है, तो आपको देखना है कि अपनी बैंक की जो पासबुक है जो आपने लिंक कर रखा है बैंक अकाउंट, उसकी पासबुक पे कौन सा फादर नेम है। अगर वो फादर नेम यही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो फादर नेम ये नहीं है तो आगे आपको दिक्कत आएगी, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बैंक का जो चेक होता है वो लगाना है। अगर नाम अलग है तो चेक में फादर नेम नहीं होता है, उससे आपका क्लेम पास हो जाएगा। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कई लोगों के फॉर्म 10 में से 8 लोगों के फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, उनका फादर नेम सही नहीं होता है। यहाँ पे इनका फादर नेम है, आपको बैंक में देखना है, सही नहीं है तो चेक लगाना है, बैंक की पासबुक मत लगाना, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो पीएफ में लिंक है, केवाईसी कर रखी है, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे, यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करोगे, अकाउंट नंबर सही होंगे यहाँ पर, फिर आपको ऐसा पॉपअप आएगा, आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर ये क्लेम फॉर्म खुल के आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि कौन सा फॉर्म हम भरेंगे। तो पीएफ का फॉर्म अगर फुल एंड फाइनल का भर रहे हो तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले आपको 19 फॉर्म भरना है पीएफ का पैसे निकालने के लिए, फिर 10C फॉर्म भरना है पेंशन का निकालने के लिए। कभी भी 10C पहले मत भरना, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। पीएफ का यही रूल्स है, अजीब रूल्स है, लेकिन यही है। चाहे आपको कोई टाइम नहीं लगाना है, ये नहीं कि 90 आज भरा 10C 2 दिन बाद 2 घंटे बाद, ऐसा कुछ नहीं। 90 भरो, उसके बाद 10C फॉर्म भी हाथों हाथ भर दो, लेकिन पहले आपको बनना है फॉर्म 19। तो मैंने आपको 2 चीज़ें अभी तक इम्पोर्टेंट बता दी है, पहली बैंक फादर नेम वाले और दूसरी ये है। ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पूरी वीडियो में बताता रहूँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो ऐसे ही नहीं है कि फॉर्म रिकॉर्डिंग चालू कर दी और आपको बता दिया ये करना है वो करना है, पूरी डीप नॉलेज आपको दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हमें फॉर्म सेलेक्ट करना है, फॉर्म 90। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो आपको सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 90। तो आप समझ जाना मैंने फॉर्म सही सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ आ रहा है अपलोड फॉर्म 15G। ये किसके लिए आता है, टैक्स के लिए होता है। अगर आपकी सर्विस, आपने टोटल कंपनी में 5 साल से कम काम किया है और आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो आपका टैक्स कटेगा, वरना नहीं कटेगा। 5 साल से अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं, पहला 5 साल से सर्विस ज़्यादा है तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 से कम है अमाउंट तो भी ज़रूरत नहीं है, और अमाउंट इसमें पेंशन का नहीं जुड़ेगा। पेंशन का अलावा जो अमाउंट है वो 50,000 से कम है तो भी नहीं कटेगा, 5 साल से सर्विस ज़्यादा है तो भी नहीं कटेगा, पैन कार्ड लिंक है तो भी नहीं कटेगा। आपको सिर्फ ये तभी लगाना है जब आपका सर्विस 5 साल से कम हो, 50,000 से अमाउंट ज़्यादा हो, पैन कार्ड भी लिंक नहीं हो। उसके बाद ये फॉर्म फिल करने की वीडियो मैं लाऊंगा, अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, ये कैसे फिल करते हैं ये वीडियो लाऊंगा मैं। अगर आपको अभी फॉर्म भरना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो फॉर्म 15G कैसे भरे पीएफ के लिए, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आप जो आपके बैंक पासबुक में है, आधार कार्ड में है, कोई भी फिल कर सकते हो। एड्रेस की वजह से कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। ये नहीं है एड्रेस गलत भर दिया तो क्लेम रिजेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड ये पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया है कि आपको एड्रेस आप कुछ भी भर सकते हो, बस आधार कार्ड के जैसा भर देना, कोई फिक्स नहीं है कि वही भरना। स्टेट और जो सिटी है वो सेम भर देना, गांव वाँव तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके पासबुक सेलेक्ट करने का। यहाँ पर आपको बैंक पासबुक या फिर चेक अपलोड करना है। फादर नेम नहीं है तो चेक ही अपलोड करना है, फादर नेम इसमें से तो। और उसकी साइज़ है वो आपको 100 KB से ज़्यादा रखनी है,
और 500 KB से साइज कम रखनी है। जो आपका फ़ोटो होगा उसकी साइज़ 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में आपको करना है। फिर आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपको फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करके ओपन करना है। मोबाइल में कर रहे हैं तो भी ये प्रोसेस है। अब देखिए चूज़ करा तो इनका फादर नेम में कोई दिक्कत थी तो चेक लगवाया है। चेक लगवाने पे यहाँ देखिए एकदम क्लियर होना चाहिए। चेक लगाने में ये बैंक की पासबुक लगाओ या चेक लगाओ, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड आपको थोड़ा बहुत आने देना है। पीएफ ऑफिस वाले जब भी ये क्लेम देखेंगे आपका तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए आपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेजा है। आपको प्रॉपर स्कैन करके बिल्कुल भी नहीं भेजना है। जैसे ये भेजा है मैंने वैसे ही भेजना है, साफ़ सुथरा और थोड़ा सा बैकग्राउंड आना चाहिए। बैकग्राउंड ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाए, वो ऐसा नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ जाए, बिल्कुल क्लियर दिखे। ये देखिए अकाउंट नंबर बिल्कुल क्लियर है, नेम भी बिल्कुल क्लियर है। ऐसा आपको चेक या बैंक पासबुक लगानी है, उसी से क्लेम आपका सेटल होगा। 10 में से 9 क्लेम इस चीज़ को गलत लगाने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। कोई भी बैंक पासबुक ढंग से या चेक ढंग से नहीं लगाता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही लगाना, थोड़ा सा बैकग्राउंड डालने देना। और अगर एक और चीज़ है, अगर बैंक पासबुक आप लगा रहे हैं तो उसमें बैंक मैनेजर के सिग्नेचर और स्टाम्प जरूर होने चाहिए, तभी वो क्लेम पास होगा, या अन्यथा वो क्लेम पास नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर आपको ज़रूर करवाने हैं। यह आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। OTP आपके आधार कार्ड नंबर जो लिंक है वहाँ पर आएंगे। जैसे ही आप इसे चूज़ कर लोगे आपके सामने ये आ जाएगा। जैसे आप इस फाइल को चूज़ कर लोगे आपके सामने ये देखिए फाइल का नाम आ गया, मतलब आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली हो गई है सेलेक्ट। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जब मैंने ये सेलेक्ट किया उसके बाद अगर आपको देखना है ये मेरा चेक सही है या नहीं, उसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पॉपअप दिखाई देगा। उसके बाद आपको वही सिंपली यहाँ क्लिक करके गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा। लास्ट के जो 4 डिजिट है वो यहाँ दिखाई देंगे। OTP आपको यहाँ फिल करना है। OTP फिल करने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है, ऐसा पॉपअप दिखाई देगा। उसके बाद आपका क्लेम अगर हो गया है सबमिट सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया है, तो ये वाली लाइन आपको लिखी हुई आएगी। इसका मतलब ये है कि आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हमारा 19 फॉर्म कंप्लीट हो गया है, यानी पीएफ का जो पैसा है वो निकालने के लिए हमने फॉर्म भर दिया है। अब पेंशन का निकालने के लिए आपको साथ ही भरना है, लेकिन पहले 90 भरना है, उसके बाद 10C फॉर्म भरना है। तो सिंपली हमें वहीं ऑनलाइन क्लेम यहाँ पे क्लिक करना है, क्लेम पर क्लिक करना है। अब हमें 10C पे क्लिक करना है। अगर आप पेंशन का पैसा निकालते हो तो 10C पे क्लिक करना है। आपको कभी भी स्किन सर्टिफिकेट पे क्लिक नहीं करना है। पैसा निकालना चाहते हो तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप अगर पीएफ पेंशन का है वो पैसा निकालना चाहते हो तो ओनली पेंशन विड्रॉल पे क्लिक करना। स्किन सर्टिफिकेट पे गलती से क्लिक कर दिया तो आपको पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे। 4th चीज़ है, ध्यान से सुनना, ओनली पेंशन विड्रॉल पर ही क्लिक करना यहाँ अगर पैसा निकालना चाहते हो तो, उसके पेंशन का पैसा। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, वो जो डिटेल बताई थी पासबुक वगैरह वो आपको फिल करनी है, लगानी है। वो पहले आपको 90 में बता दी थी, सेम वही है। इसमें फॉर्म 15G नहीं आता है क्योंकि पेंशन का जो जितना भी अमाउंट है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दोनों फॉर्म सेम है। उसके बाद आपको आधार पे क्लिक करना है, OTP आएगा, OTP भरना है, ये पॉपअप आएगा, ये आएगा, मतलब आपका फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद आपको देखना है कि फॉर्म कहाँ सबमिट किया। उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, ट्रैक कैमरे स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे 90 पहले मैंने भरा है, डेट बता रहा है 13 मई को 8:22 पे 90 भरा है। 10C भी उसी के बाद भर दिया 8:27 पे। आपको ये ध्यान रखना है पहले 90 भरना, उसके बाद ही 10C भरना। ये देखिए ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल आ रहा है, मतलब ये जो हमारा फॉर्म है वो पीएफ ऑफिस में वेबसाइट पे सबमिट हो गया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आया है सबमिटेड एट पोर्टल, यानी ये जब आ रहा है, जब ये डेट और टाइम तब का आ रहा है जब मैंने इसे नेट पे अपलोड किया है, यानी वेबसाइट पे अपलोड किया है। उसके बाद सेंड टू फील्ड ऑफिस, ये वेबसाइट से जिस भी पीएफ ऑफिस का है उस पीएफ ऑफिस में जब भी जाता है तो उसका टाइम यहाँ आता है। जैसे कि अभी मैंने अभी किया है तो अभी नहीं जाएगा, ये अमूमन ये देखिए रात की 2 बजे, 1 बजे, 9 बजे इसी टाइम पे ये जाता है। तो ये भी रात की 1 बजे या सुबह 5 बजे के करीब यहाँ पे चला जाएगा, तो ये डेट आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएगा अंडर प्रोसेस। यहाँ पर जब भी अंडर प्रोसेस आ रहा है इसका मतलब है आपका क्लेम प्रोसेस में है। ये कितना भी टाइम लगा सकता है, 5, 10, 15 दिन,
ये आपके पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉर्म पास होने में कितना टाइम लगेगा। पीएफ ऑफिस में जितना वर्कलोड होगा उतना ही आपको टाइम लगेगा। ये 3 से 15 दिन लगाता है और ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर आपका क्लेम अगर रिजेक्ट हो जाता है बाई चांस, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा, देखिए यहाँ देख सकते हैं क्लेम रिजेक्ट, ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका क्लेम सेटल हो जाएगा तो उसके बाद ये देखिए हमने जो फॉर्म भरा था वो सेटल हो गया है। सेटल का मतलब फॉर्म पास हो गया है। तो यहाँ पे देखिए क्लेम सेटल लिखा हुआ आ रहा है, यानी हमारे फॉर्म सक्सेसफुली पास हो गए हैं। और ये जो मैंने आपको शुरू में अमाउंट बताया था, ये देखिए वो अमाउंट है जो हमारा पास हो गया था। तो आज की इस वीडियो में की पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, आपको सर्विस जो है ट्रांसफ़र करनी है। अगर आपने 2-3 कंपनी में काम किया है तो लास्ट कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। फादर नेम का मैंने आपको जो बताया था वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फादर नेम अगर पासबुक में है, सही है तो ही पासबुक लगानी है, वरना चेक लगाइए, चेक इशू कराइए। पैसों का सवाल है, पीएफ का क्लेम का सवाल है, आगे अटक जाओगे, पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, पहले 90 फॉर्म फिल करना है, उसके बाद 10C फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अगर बैंक पासबुक लगा रहे हो तो उस पर सिग्नेचर और मोहर ज़रूर होनी चाहिए। ये थे हमारे की पॉइंट। तो ये था कुछ आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको फॉर्म 90 और 10C भरना सिखाया, यानी पीएफ का सारा पैसा कैसे निकाले वो मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसे लगी आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। और मैं पीएफ से रिलेटेड और भी वीडियो ला रहा हूँ। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना। कोई भी सवाल हो तो भी कमेंट कर देना। और अगर मेरे से कोई काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे, इस पर आप मुझे संपर्क जरूर कर लेना। बाय।